तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं तो ये भाई एक गांव में शादी हो रही है। तो उसको मैं दिखा रहा हूँ कि शादी वाला घर है, यानी लड़की की शादी है। तो उन्होंने ये सजाया हुआ है, तो इसको हम लोग वेद बोलते हैं। मतलब इसके अंदर ही सब जितना भी है लगन वगैरह लगता है और उसके बाद वेदी होती है। तो इसी में दूल्हा दुल्हन जो है वो बैठते हैं और शादी की सारी रस्में जो हैं वो इसी के अंदर होती हैं। तो इसको भी काफ़ी अच्छी तरह सजाया जाता है। और ये आप देख रहे हैं तो ये दूल्हे की गाड़ी जो है ना वो आ चुकी है और इसको हम बोलते हैं डेरा। यहाँ पर बारात है तो उसको डेरा बोलते हैं। तो यहाँ पर बारात आ चुकी है, कुछ लोग आ रहे हैं अभी। गाड़ियाँ धीरे धीरे जो है आ रही हैं क्योंकि बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रही है और सब लोग जो है ठिठुर रहे हैं। तो ये हमने अलाव भी जला के रखा हुआ है, काफ़ी लकड़ी है तो इसको जला के रखा हुआ है कि जो भी आए वो पहले यहाँ सेके, उसी के बाद अपना जो है चाय पान करे। तो सब लोग आ रहे हैं और अपना जो है वो यहाँ सेक रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं जैसे दूल्हा आ गया है, रूम में बैठ गए हैं। इसको हम जनमासा और जानी घनी बोलते हैं। यहाँ पर बारात बैठती है तो सबसे पहले ये जो है ना ये इसको हम बोलते हैं जो चारा यानी दूल्हा आ जाता है, उसके साथ एक दो और होते हैं और 15 जी आ जाते हैं जो कुछ वेद मंत्र पढ़ते हैं क्योंकि पहली बार आते हैं। तो जैसे ये इधर पाँव रखते हैं तो उसका जो है मंत्रोच्चारण के साथ जो है ना वो पूजा की जाती है। और उसके बाद जो है चाय का प्रोग्राम चलता है। तो ये देख रहे हैं कि काफ़ी लकड़ी लगाई हुई है, लोग सेक रहे हैं कुर्सियाँ लगाकर क्योंकि ठंडी बहुत हो गई है। तो अभी लोग परेशान भी हैं भाई, ठंडी में जो है ना बारात में आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जिस घर में शादी होती है उनको मुश्किल हो जाती है क्योंकि जितना भी खाया होता है और सब जो है वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। तो ये आप देख रहे हैं कि कुछ जो है यहाँ चाय पान होता है। गांव की शादी है तो इसमें यही नहीं कि बैठकर किया जाए या कोई टेबल लगाए हैं। तो ये लड़के हैं, ये देखिए कॉफ़ी बनी हुई है, कोई सर्व कर रहे हैं और अपने ही लड़के होते हैं गांव के ही। कोई ऐसा नहीं कि कोई हम इसको दिहाड़ी पर लाए हुए हैं कि पैसा देंगे इनको। तो सब देखिए लगे हुए हैं अपने अपने काम में। तो मिठाई अंदर रखी हुई है कमरे में, उसको ये प्लेट में डाल रहे हैं। कौन कौन सी आइटम डाल रहे हैं उन प्लेटों में डाल रहे हैं और ट्रे में लेकर उन सब सर्व कर रहे हैं। तो वो काम भी चल रहा है। इधर मिलनी का काम चल रहा है। जब दूल्हा पक्ष और वधू पक्ष दोनों मिलते हैं तो सबसे पहले मिलनी होती है। तो ये मिलनी है, ये आप देख रहे हैं बीच में पंडित जी खड़े हैं, वो भी कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं पहले, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लड़के वाले हैं, तो पंडित जी लगे हुए हैं कुछ वेद मंत्र बोल रहे हैं। ये लड़के वाले हैं तो यहाँ भी पंडित जी जो हैं वो कुछ मंत्र वगैरह बोलेंगे। तो उसके बाद जो है मिलने का प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा। ये लड़का हार लेकर खड़ा है साइड में। ये देखिए ये रुमाल जो है ना वो बिछा दिया जाता है ज़मीन पर और एक आदमी वर पक्ष का और एक आदमी वधू पक्ष का, यानी एक लड़की वाला और एक लड़के वाला। तो जैसे भी होता है मतलब कोई बुजुर्ग आदमी हो सबसे पहले उन्हीं की ही मिलनी कराई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग आदमी या तो बाप बुजुर्ग है तो उसकी करा दी जाती है या कोई ताया बुजुर्ग है तो उसकी करा दी जाती है। तो मिलने का मतलब ये है, देखिए हाथ डाल रहे हैं और जो भी कुछ देना होता है लड़के वालों, लड़की वाले कुछ देते हैं तो ये भेंट भी कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये हाथ में कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, कुछ 100 रुपया है या कोई 200 रुपया 500 रुपया यहाँ तक ही होता है। कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि किसी को हज़ारों पैसा देना है, ऐसा कुछ होता नहीं है हमारी साइड। खासकर हिमाचल में कोई पैसा ज़्यादा लेन देन नहीं होता है कहीं भी, ना तो दहेज प्रथा ही है। तो ये 10 रुपये का जो वांडा किया जाता है, इसको वांडा बोलते हैं, या जैसे आप कहते होंगे कि नज़र उतारना है, तो ये वांडा कर दिए जाते हैं और जो एक नाई होता है उसको ये दे दिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि बारी बारी से जो है ना वो एक एक आदमी यहाँ आता है और
मिलनी का जो प्रोग्राम है ये चला रहता है और काफ़ी लंबा चलता है ये भी। तकरीबन आधे 1 घंटे का जो प्रोग्राम है मिलनी का होता है। तो जैसे ये पंडित जी बीच में घूम रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भी अब और आदमी भेजिए किसकी मिलनी आपको करानी है। तो जैसे ताए, चाचा, मामा, फूफा या और कोई बहनोई वगैरह होते हैं तो उन सब का होता है। तो देखिए जो दहना पाँव होता है वो उस कपड़े पर रखा जाता है, फिर मिलनी होती है। तो एक दूसरे को हाथ डालते हैं और जो भी कुछ उनको श्रद्धा से कुछ देना हो वो दे देते हैं। तो कभी तो कंबल भी बांटे जाते हैं, चादर भी बांटी जाती है, जो भी किसी की इच्छा हो या जितने भी पार्टी सक्षम हो उस हिसाब से देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यार किसी की डिमांड नहीं होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि लड़के वाले डिमांड करेंगे भैया हमें ये चाहिए वो चीज़ दी जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एक पैसा देता भी नहीं है, कोई देता भी नहीं है। तो ये सब जो है ना बड़ा मज़े से जो है ना गांव की शादी का एक बहुत बढ़िया दृश्य होता है। तो खाने का टाइम हो गया है तो खाना भी चल रहा है अब। तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि भाई ये थोड़ा सा खाना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है बीच में। तो जैसे नीचे पंक्ति में बैठ कर भी खाते हैं, लेकिन क्या है बारिश हो गई है तो लोग ने कुर्सी रखी है और उसी में ही खाना जो है चल रहा है। बारिश भी धीरे धीरे हो रही है तो काफ़ी लोग जो हैं इधर उधर जो है ना कुछ लोग खड़े होकर भी खाना खा रहे हैं। ये देखिए खाना भी बन रहा है यहाँ। तो खाना बन रहा है तो लोग सेक भी रहे हैं क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ भी देखिए लोग सेक रहे हैं, आग जल रही है, सेक रहे हैं और खाना भी गर्म हो रहा है। क्योंकि जो भी आदमी आता है उसको गर्म खाना ही दिया जाता है, ठंडा खाना किसी को नहीं दिया जाता है। तो आदमी सेक भी रहे हैं और खाना भी यहाँ गर्म हो रहा है। तो ये देखिए हर एक आइटम यहाँ बनी हुई है, दालें बनी हुई हैं और आपकी बड़ी बनी हुई है जो एक मशहूर आइटम होती है वो भी बनी हुई है। और मीठा बना हुआ है, मीठे में गुलाब जामुन बने हुए हैं वो भी बिल्कुल गर्म हैं। तो हर एक आदमी को गर्म ही परोसा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं एक आदमी जो है वो देता जाता है बर्तन साफ करके उनको सबको। और ये देखिए नीचे भी बरामदा है तो बरामदे में नीचे बैठ के भी लोग बड़े मज़े से खा रहे हैं। तो जिसको जितनी पूड़ी खानी है पूड़ी खाए, जिसको पुलाव यानी कि चावल लेना है वो चावल ले। हलवाई अपने काम में लगा हुआ है, वो पूड़ी निकाल रहा है, पूड़ी कचौड़ी जो भी है वो निकाल रहा है। और लोग ये पत्तल देख रहे हैं, ये पत्ते की पत्तल होती है, यानी इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इसलिए जो है ना ये पत्तल कोई सस्ती नहीं होती है, महंगी होती है। ये भी 2 रुपये के ऊपर एक पीस पड़ता है। लेकिन इससे क्या है ना कि पोल्यूशन नहीं फैलता है। ये बरसात के दिनों में अपने आप ही जहाँ फेंकी जाती है वहाँ ये सड़ जाती है। और यदि आप प्लास्टिक की बाज़ार से लाते हो तो वो सड़ती नहीं है न गलती है, उसको जलाना पड़ता है और जलाने से भी जो है पोल्यूशन फैलता है। तो अमूमन सब लोगों को जो है यही पत्तल यूज़ करनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं हलवाई लगा हुआ है, पूड़ी निकाल रहा है, गर्म निकाल रहा है और सबको बांटने वाला जो है वो ले जा रहा है और बांट भी रहा है। तो ऐसा नहीं कि निकाल के रख ली जाए और पूरा टोकरी भर के रख ली जाए। तो उसके बाद लोग डांस करने में भी अपने बिल्कुल कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो लगे हुए हैं सब इस काम में लगे हुए हैं। तो बीच में लाइट भी कभी कभी चली जाती है तो काफ़ी जो है ना परेशानी का कारण बन जा रहा है ये भी। तो लोगों को जो एंजॉय करना होता है वो एंजॉय नहीं हो पाता है। तो लड़का जो है देख रहे हैं यहाँ पर स्टेज पर बैठा हुआ है चेयर पर, बाकी लोग जो हैं अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए आप कि सब लगे हुए हैं अपने अपने काम में। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ये हमारे गांव की शादी है, गांव में कैसे शादी होती है यही मैंने इसमें आपको दिखाया गया है। तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शादी में देखिए डीजे चलता रहता है और लोग भी अपनी धुन में नाच रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और लाइट की भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन लोग झूमने में जो है ना वो अपना मस्त हो जाते हैं, खा पी कर बिल्कुल जो है अपना एंजॉय करना नहीं भूलते हैं। और ख़ासकर अब देख रहे हैं कि औरतें भी और मर्द भी सब इकट्ठे नाचते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई औरत क्यों नाच रही है या मर्द क्यों नाच रहा है, मर्द के साथ क्यों है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका भी जैसे दिल करता है वो अपना झूमना शुरू कर देता है
और बड़ी ही मस्ती से लोग झूमते हैं और खुशी का मौका होता है भाई, बारात गए हुए हैं तो खुशी का मौका भी होता है, तो वहाँ पर आदमी एंजॉय करना नहीं